Hello everyone, this is Nilanjan Bose from Summit Group of Institutions. गाइस, आप मुझे कमेंट करते हो, मेल करते हो या मैसेज भेजते हो कि सर इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। यस, इट इज रियली गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग सेशन फॉर यू जब आप इंटरव्यू को फेस करते हो। चाहे वो आप बीसीए का स्टूडेंट हो या बीएससी आईटी का स्टूडेंट हो या बीबीए का या बीबीएम, व्हाटएवर फील्ड यू आर फ्रॉम, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे आईटी का हो, एट द एंड ऑफ द कोर्स डेफिनेटली आपको इंटरव्यू फेस करना होगी और वहां पे बहुत सारा कंपनीज के एचआर आपके सामने होंगे एंड दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू यू। और वहां पे आप अगर फेलियर हो जाते हैं तो आपका ये इंटरव्यू निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं एक वीडियो आपके सामने लाया हूं जिसमें यू विल कम टू नो दैट हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू इजिली। आप सबका इंटरव्यू निकल जाएगा। आई एम क्वाइट क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आंसर को देना बहुत कॉन्फिडेंटली ये आप सीख जाओगे। ठीक है, आज कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके मैं डील करने वाला हूं और इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को आंसर आप कर सकते हो। सो विदाउट wasting time, let's get started. But before starting the video, I'd like to tell you one thing. Today, this is the age of globalization. आप जानते ही होंगे कि कोई भी कंपनी खाली अपना देश में ही अपना वर्किंग नहीं करते हैं। They have relationship with the companies in abroad, right? Abroad में, विदेश में कोई भी कंपनी है जिसके साथ इनका कोलैबोरेशन भी हो सकता है। So of course यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। So इंग्लिश में कैसे करेक्टली हम इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन को आंसर दे, दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट। सो चलिए आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बहुत सारा कैंडिडेट को तंग करता है उसी टाइप का एक क्वेश्चन को लेके आज हम लोग डील करने वाला हूं, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कैंडिडेट को, व्हाई शुड आई हायर यू। अगर हिंदी में बोले तो मैं आपको नियुक्त क्यों करूं। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, तो उसमें आपको ही हम क्यों नियुक्त करें। सो देयर मस्ट हैव बीन सर्टेन क्वालिटीज इनसाइड यू जिसके जरिए आपको हम हायर करेंगे, जिसको देखते हुए हम आपको हायर करेंगे, राइट। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम दे और क्या क्या पॉइंट को हम शामिल करें अपना आंसर में, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, राइट। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। एज यू सी दैट इट इज रिटन, टेल हिम अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको एचआर अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए। वहां पे आपका आंसर ये होना चाहिए कि टेल हिम अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना होगा। फर्स्ट, टेल हिम अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा मौका मुझे मिला है जहां पे मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, राइट। सेकंड पॉइंट यू शुड फोकस, दैट इज योर स्किल। आपके अंदर ऐसा कुछ क्वालिटी या स्किल जरूर होगा जिसके जरिए आप इंटरव्यू के सामने हो और आप अपना स्किल को जाहिर कर उसके सामने उजागर कीजिएगा, उस स्किल के बारे में आप उनको बताइएगा, राइट। थर्ड पॉइंट इज दैट शो योर पैशन फॉर इंडस्ट्री। और तीसरा पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, शो योर पैशन फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए आप कितना पैशनेट हो इसके बारे में भी आपको जानकारी देना होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू टेल एचआर अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बारे में हम कैसे बताएंगे एचआर को, ठीक है। इट विल बी अ ग्रेट, आप दो तरीके से आप बता सकते हो। लेट्स मूव टू द फर्स्ट ऑप्शन। कैसे आप उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इट विल बी ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट हायर्ड फॉर सच अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। आप इस तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हो या आंसर दे सकते हो। इट विल बी ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, टू गेट हायर्ड फॉर सच अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आई सी दिस अपॉर्चुनिटी एज अ वे टू कंट्रीब्यूट टू एन एक्साइटिंग और फॉरवर्ड थिंकिंग फास्ट मूविंग कंपनी और इंडस्ट्री। सो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस, एनी ऑफ द ऑप्शंस कैन बी फॉलोड बाय यू। और बहुत कॉन्फिडेंटली इस सेंटेंस को आप अगर बोलोगे, सो इट शुड बी क्वाइट इंपैक्टफुल, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट, right? So how to tell HR about the great opportunity? These are the ways by which you can present. Okay, now the second point, how to say about your skill. Each and every person in this world has some potential or skill. आप में भी कुछ डेफिनेटली कुछ स्किल होगा, तभी तो आप इंटरव्यूअर के सामने हो। तो कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। फर्स्ट ऑप्शन, एज अ फ्रेशर आई एम हार्ड वर्किंग एंड ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव व्हाट यू आर सपोज्ड टू से, एज अ फ्रेशर आई एम हार्ड वर्किंग एंड ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स को जानने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। आई एम गुड एट माई वर्क एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो। दिस क्वालिटी ऑफ माइंड मेक्स मी a good problem solver and capable for this post. So this is the way how you should present yourself in front of the HR. कहीं ना कहीं ये impact जरूर create करने में समर्थ होंगे। और एक ऑप्शन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, everyone, second one, everyone needs a platform
हर किसी को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए टू शोकेस देयर स्किल, एंड सो डू I. I am sincere and focused, hardworking. I am one of those candidates who prefer enjoying the work instead of doing it. So these are the ways how you should present yourself. ये दोनों ऑप्शन में से, इस दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप इंटरव्यू के सामने या एचआर के सामने अगर बोलोगे, इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम इम्पैक्ट और आपका चांसेस बढ़ जाएगी, राइट? सो इस ऑप्शन के साथ आप इस टाइप का सेंटेंस को जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बेहतर होगी और इंटरव्यू क्रैक करने का चांसेस आपका बढ़ जाएगी। Let us move to the last point, how to show your passion for industry. Industry के लिए आप कैसे passionate हो, इसको कैसे बताओगे? Employers want to know you're passionate about what they do, whether it takes the shape of a product, a service, a mission, or a brand. You can also connect your passion to the company's core values, which can often be found on their website. Look, the thing is that यहाँ पे आपको बताना क्या है, employers क्या जानना चाहते हैं? They want to know that you are passionate about what they do. जो काम कंपनी कर रहे हैं उसके प्रति आपका पैशन है कि नहीं, whether it takes the shape of a product, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे उसका मिशन हो और एक ब्रांड हो, किस पर्टिकुलर चीज की तरफ आप आकर्षित हो, अट्रैक्टेड हो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर पैशन, आप अपना पैशन को इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो टू द कंपनीज कोर वैल्यूज। कंपनी का, हर कंपनी का दुनिया में कुछ कोर वैल्यूज होता है, उस पर भी आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, विच कैन ऑफन बी फाउंड ऑन देयर वेबसाइट, जो वेबसाइट के जरिए आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, when the interviewer or HR is going to ask you that why should I hire you. दोस्तों, आपको हम एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाई शुड आई हायर यू इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है जो आसानी से आप जवाब दे सको। सो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ। इस तरीके से आप अगर आंसर दोगे, आई एम क्वाइट श्योर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सर्टेनली ये एक इम्पैक्टफुल आंसर होगी जो कि कंपनी का जो HR है वो इस आंसर से सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया, आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। आने वाला वीडियोस में और भी ऐसा कुछ HR क्वेश्चंस के बारे में हम डील करेंगे, एंड आई एम क्वाइट होपफुल दैट you are quite confident now to face the interview, and these kind of questions can be easily answered by you. That's all from my side today. Thank you so much. Have a nice time.